हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा होंगे। आप लोग मैथमेटिक्स सेंटर पे स्वागत है। देखिए, जो आज का ये नोटिफिकेशन है क्या है, बिहार सचिवालय सहायक एएसओ, एक एएसओ का सबसे बड़ा पद होता है एएसओ। तो इसमें जो है 1481 पोस्ट निकाला है। इसमें सिलेबस, सैलरी क्या है, इसमें बीपीएससी नोटिफिकेशन इसका आउट कर दिया गया। डिटेल जानकारी जानते हैं। बीएसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2025 का वैकेंसी है, उसको जो आउट कर दिया है। कौन बीएसएससी वेबसाइट जो अपना है आउट किया है। तो ग्रेजुएट लेवल का कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम 2025 अंडर ग्रेजुएट का अलग होता है यार। ग्रेजुएशन लेवल सचिवालय जिसको इसको बोल सकते हैं। स्टेट का जैसे सीजीएल होता है वैसे सेंट्रल का सीजीएल होता है, ऐसे स्टेट का सीजीएल। टोटल पोस्ट ऑफ नंबर कितना है? 1481 टोटल पोस्ट है। इसमें आपको देखो फॉर्म अप्लाई जो शुरू होगा 18 अगस्त से शुरू होगा और 19 सितंबर तक इसका जो लास्ट डेट रहेगा फॉर्म अप्लाई का। इसमें 3 एग्जाम, प्री होगा, मेंस होगा, 2 होगा, प्री और मेंस होगा। इसमें जो प्री और मेंस 2 एग्जाम। और देखिए इसमें जो पर्टिकुलर जो नेम है पोस्ट ऑफ, तो देखिए ऑर्गेनाइजर कौन कर रहा है? बीएसएससी कमीशन कर रहा है। एग्जाम के नेम 4 ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड है और एडवर्टाइजमेंट 5/25 को दिया गया था। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होगा, 1400 पोस्ट है। ऑनलाइन मोड में आपको करना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है इसका? ये जो है आपका ऑफिशियल बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और देखिए फॉर्म अप्लाई कब से होगा? तो फॉर्म अप्लाई है जो 18 अगस्त से होगा। लास्ट डेट 17 सितंबर तक है। पूरे 1 मंथ फॉर्म अप्लाई है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन सबमिट करने का 19 सितंबर तक रहेगा। फी आपका क्या रखा गया? फी आपका कैटेगरी वाइज रख दिया गया है। फी देखिए UR BC IBC का जो मेल है उसके 240 रुपया बिहार का। SC ST और PWD बिहार रेजिडेंशियल ओनली 135 रुपया। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिहार ओनली डोमिसाइल 135 रुपया। ऑल कैंडिडेट आउटसाइड बिहार जिसका 540 रुपया रखा गया है। देखिए इसमें पोस्ट नेम क्या? पोस्ट में असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर यानी ASO का है। 7 लेवल का है। 1064 पोस्ट। इसमें ग्रेजुएट कोई भी यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए। प्लानिंग असिस्टेंट हो, इसमें 88 पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएशन कोई यूनिवर्सिटी से पर। जूनियर स्टेटिक्स में थोड़ा अलग से इसमें खोजता है क्वालिफिकेशन। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी अलग से खोज, जैसे उसमें बोल दिए 7 लेवल जो ब्रांच ऑफिसर का था। तो ग्रेजुएशन कोई भी यूनिवर्सिटी। स्टेटिकल्स का जो स्टेटिकल जूनियर स्टेटिकल उसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से। और स्टेटिक्स फॉर्म रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, और जो आप जहाँ पास किए वो यूनिवर्सिटी जो रिकोगनाइज होना जरूरी है UG से। उसके बाद देखिए जो अकाउंट पोस्ट बताए थे, ग्रेजुएशन लेवल PG TCA होना, BCA होना चाहिए। इसमें एक ही पोस्ट है 6 लेवल का। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, BTech, टेक्नोलॉजी ये सब रहना चाहिए। ये जो है एक पोस्ट का लिए है जिसको हम डाटा एंट्री बोलते हैं, उसके लिए बताया गया है। ठीक है। एडिटर ऑफिसर, एडिटर अकाउंट के और फाइनेंशियल और एडिटर कॉम्पिटिटिव का है। उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन? एडिटर के लिए देखो बैचलर डिग्री कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स हो। नॉट मैंडेटरी फॉर दिस सब्जेक्ट हैव बीन मेन सब्जेक्ट। इसमें मैंडेटरी मैंने नहीं दिया कि आप इसी विषय से पास होना है, लेकिन आप मैंडेटरी दीज आर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो आप स्टैटिकल पढ़े हैं। अगर कॉमर्स लेकर पढ़े हैं या तो मैथ लेकर पढ़े हैं, जो भी हो, लेकिन उसमें आप स्टैटिकल एक सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और बैचलर डिग्री बाकी जो सब में है, बैचलर डिग्री खोजा है मैथमेटिक्स के। देखिए कॉम्प्रिहेटिव सोसाइटी कंपैरिजन डिपार्टमेंट के लिए 198 है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स खोजा, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स खोजा। तो ये सब क्वालिफिकेशन है आपका। देखिए जो आपका मैंने वैकेंसी कितना है जिसमें डिवाइड किया गया है, तो देखिए UR के 825 है, EWS के 149 है, 183 BC के, 146 EBC, 143 BC के SC के, और 119 ST और BC फीमेल का 6 है। आपका एज क्या रखा गया है? तो एज है जो आपको देखिए मिनिमम 21 साल रखा गया ऑल कैटेगरी, लेकिन फीमेल 37 साल और UR फीमेल का EBC और UR का मेल का और फीमेल 40 साल रखा गया, जिसको मेल और फीमेल का। तो UR फीमेल, BC EBC फीमेल जो भी हो जनरल में, या तो BC EBC का सबका 40 साल फीमेल का रखा गया। मेल का कितना रखा है? UR 37 साल जनरल का रखा गया। SC ST फीमेल 42 साल। दिव्यांग के लिए 10 साल एक्स्ट्रा। रिलेशन कैटेगरी अपर बाई H दिया जाएगा। और देखिए इसमें है एग्जाम्स क्या है, एग्जाम सेशन आपका क्या है। तो एग्जाम सेशन में आपको क्या क्या चले, प्रीम होगा, मेंस होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होगा और आपका जॉब होगा।
और देखिए आपका जो जनरल साइंस और मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन रहेगा। जनरल साइंस मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन, जनरल स्टडी 50 क्वेश्चन और कंप्रिहेंशन लॉजिक रीजनिंग मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन। तो इसमें देख लिए टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा और कितना होगा 600, यानी एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का होगा, जिसमें 150 का होगा तो टोटल 600 मार्क्स का होगा, टोटल 600 होगा तो आपका 600 का होगा। ये हो गया आपका पीटी का हो गया। और मेंस का भी देखिए, मेंस का जो आपका रहेगा, मेंस का जो एग्ज़ाम रहेगा यही में 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा आपका और चेक को जांचेगा। मेंस में आपको एक पेपर बढ़ेगा जो हिंदी का रहेगा। हिंदी का आपको मिलेगा हिंदी पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 400 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट। और बाकी जो पीटी में था सेम वही रहेगा, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग एबिलिटी आपको, और टोटल वो भी रहेगा वही 150 क्वेश्चन रहेगा 600 मार्क्स का। तो आपका हो गया एग्जाम पैटर्न। सिलेबस क्या रहेगा वो बता देते हैं। देखिए एएसओ में देखिए आपको 7 लेवल का वैकेंसी में आपको 1.5 लाख तक सैलरी जाएगा। देख लीजिए 44,900 से शुरू होगा, 1.5 लाख 7 लेवल का रहेगा और 7 पे लेवल 7 रहेगा। उसी तरह देखिए प्लानिंग असिस्टेंट का भी वही है, दोनों के सैलरी एएसओ के जो है उसी का है। जस्टिकल जूनियर का भी वही है जो एएसओ का है। और देखिए पे लेवल 6 वाला के थोड़ा कम रहेगा, 35,000, 1 लाख से 1,12,400। उसी तरह 29,000 से 92,000 एडिटर का रहेगा, एडिटर कॉम्प्रिहेंशन का 29,000 से 92,000 तक रहेगा। ये हो गया बीएससी सीजीएल का सैलरी कि किसका कितना रहेगा। तो आप देख सकते जो सीजीएल में क्या समान अध्ययन, समान ज्ञान, समान विज्ञान, गणित, रीजनिंग या प्रारंभिक परीक्षा का 150 और 400 के तो बता ही चुके हैं। ये आपका सिलेबस है। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या देखिए पूछा गया है। भूगोल, राजनीतिक, इतिहास, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, करंट अफेयर्स, बिहार राज्य से संबंधित अन्य समान ज्ञान शामिल रहेगा। समान गणित में आपको भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित प्रश्न में अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति या त्रिकोणमिति। देखिए अंक गणित, बीजगणित और ज्यामिति, त्रिकोणमिति इतना पूछेगा। और तार्किक्स में आप कोडिंग, डिकोडिंग, देखिए कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, रक्त संबंधी मतलब ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं, सीरीज, स्टेटमेंट। इसमें आप राजनीतिक अर्थशास्त्र बता ही चुके। समान ज्ञान में आपको देख लीजिए बीजगणित, ज्योमेट्री सब बता चुके हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा के ज्ञान जिसको डायरेक्शन बोलते हैं, रक्त यानी ब्लड रिलेशन, वेन आरेख, संख्या, सीरीज, कथन जिसको स्टेटमेंट, निष्कर्ष और पजल ये पूछा जाएगा। और 2 पेपर जिसमें मुख्य परीक्षा में मेंस में आपको हिंदी एक पेपर बढ़ जाएगा और दूसरा पेपर जो पीटी का रहेगा सेम जो सिलेबस है वही मेंस का सेकेंड पेपर। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अगर जानकारी अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। वाचिंग फॉर, थैंक यू।